क्लियर आ रही है सबके पास स्क्रीन? यस मैडम। हाँ, कितना टाइम खराब करवा दिए ऐसे बोल के स्क्रीन साफ नहीं आ रही। चलो बच्चों, तो अपन पढ़ने जा रहे थे ओप बाऊ मैडम आपकी शक्ल नहीं दिख रही। क्या मैडम आपकी शक्ल नहीं दिख रही, कहाँ गए आप? शक्ल ही नहीं दिख रही आपकी। मैम आप दिख रहे नहीं हो। हाँ मैडम छुप गए आप। तो या तो रही हूँ मैं। आवाज ही आ रही है। नो मैम, आवाज आप नहीं दिख रहे। हाँ मैडम अब आ गए आप। आ गई क्या? हाँ चलो बच्चों, ओप बाऊ नियम पढ़ने जा रहे थे अपन। मैंने बताया था परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ओप बाऊ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। ओप बाऊ नियम परमाणु की n+l का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। ओप बाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण होना, अर्थात कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने का अर्थ, कक्षकों का निर्माण होने का अर्थ होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाना। इतने तक आप पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ओप बाऊ नियम क्या होता है, तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। ओप बाऊ नियम के अनुसार परमाणु की तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, या ऐसे बोल दो सीधा, परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, इसे ही ओप बाऊ का नियम कहते हैं। अब देखो बच्चों, आपके पास में चार्ट बना हुआ है और परमाणुओं के कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कैसे भरा जाता है मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे कम ऊर्जा 1s की होती है, उससे ज्यादा 2s की। देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का क्रम भी बढ़ता चलेगा। 2s से फिर किस में जाओगे? 2p में। 2p से किस में? 3s में। 3s से 3p, और 3p से फिर क्या आएगा? 4s, और 4s के बाद में बच्चों फोक्स आ रहा है, चार्ट आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इसी से करोगे। सबसे कम ऊर्जा 1s की, फिर 2s की, उससे ज्यादा बढ़ता क्रम चलता जा रहा है, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद में क्या आ गया? 3d आ गया, और 3d के बाद में 4p है, 4p के बाद में 5s है, 5s के बाद में बच्चों 4d है, 4d के बाद में 5p है, 5p के बाद में 6s है, और 6s के बाद में 4f, 4f के बाद में 5d, 5d के बाद में 6p, 6p के बाद में 7s, 7s के बाद 4f, 5f, 5f के बाद 6d, और लास्ट में 7p। तो 1s की तो सबसे कम होती है और 7p की सबसे ज्यादा होती है। ये कक्षकों की ऊर्जा का कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम है। ठीक है बच्चों, तो देखो परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? ओप बाऊ या ओप बो नियम कहा जाता है।
तो परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम में चार्ट बना दिया है। चार्ट के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, 1s के बाद में 2s में, 2s के बाद में 2p में, 2p के बाद में 3s में, 3s के बाद में 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, फिर 5s में, 5s से 4d में, 4d से 5p, फिर 6s, 6s से 4f, 5p, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p। इसी तरह ऊर्जा का बढ़ता क्रम भी चलता चलेगा। सबसे कम 1s में, फिर उससे ज्यादा 2s की, फिर उससे ज्यादा 2p की, फिर उससे ज्यादा 3s की, फिर उससे ज्यादा 3p की, उससे ज्यादा 4s की, उससे ज्यादा 3d की, उससे ज्यादा 4p की, उससे ज्यादा 5s की, उससे ज्यादा 4d की, उससे ज्यादा 5p की, उससे ज्यादा 6s की, उससे ज्यादा 4f की, उससे ज्यादा 5d की, उससे ज्यादा 6p की, उससे ज्यादा 7s की, उससे ज्यादा 5f की, उससे ज्यादा 6d की, और सबसे ज्यादा 7p की होती है। अभी आपको मैं बताऊंगी कि किसकी ऊर्जा कम और किसकी ऊर्जा ज्यादा क्यों होती है। फिर आपने पढ़ा कि परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ओप-बाउ या ओप्पो नियम के अनुसार भरे जाते हैं। यह नियम N+L का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कक्षाओं की आपेक्षिक ऊर्जाओं पर आधारित है या निर्भर करता है। ओप-बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निर्माण होना होता है, अर्थात कक्षकों के निर्माण का अर्थ होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना। इस नियम के अनुसार परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ये देखो मैंने ऊर्जा का बढ़ता क्रम दिखा रखा है, यही ओप-बाउ नियम होता है। सभी को ओप-बाउ नियम क्लियर हो गया? सभी बच्चों को ओप-बाउ नियम क्लियर हो गया? अरे दुर्गा शर्मा मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुन रहा है ना? प्रशांत दोबारा कौन सा बताऊं? ओप-बाउ नियम ही परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, यही ओप-बाउ नियम होता है। क्लियर प्रशांत? प्रशांत क्लियर हो गया क्या? चलो बच्चों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं N+L का नियम, जिसे ऊर्जा का नियम भी कहा जाता है। N+L का नियम, इसमें अपन क्वेश्चन भी करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है कि इनकी ऊर्जा कम होती है, इनकी ज्यादा होती है, और तुम समझ जाओगे कि ये कैसे होता है। तो अपना टॉपिक चल रहा है पहला नियम N+L का नियम। N+L का नियम, इसी को ऊर्जा का नियम भी कहा जाता है। ऊर्जा का नियम भी कहा जाता है। देखो बच्चों, N का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या, L का मतलब है द्विघांसी क्वांटम संख्या। तो N+L का नियम क्या होता है? जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम होता है उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है। जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम होता है उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है।
जिस कक्षक के लिए n+l का मान अधिक होता है उस कक्षक की ऊर्जा भी अधिक होती है। यानी n+l का मान जिस कक्षक के लिए अधिक होगा उस कक्षक की ऊर्जा भी अधिक होगी, और जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षक जिनके लिए n+l का मान समान होता है तो उस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होती है जिसके लिए n का मान कम होता है। यदि मैं आपको 2 कक्षक दे दी और कह रही हूँ इसकी ऊर्जा इससे कम क्यों है, अब दोनों में n+l का मान समान आ गया तो तुम क्या करोगे, फिर उसे देखोगे, n का मान देखोगे। जिस कक्षक का n का मान कम होगा उसी कक्षक की ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। ये क्या होता है, n+l का नियम या ऊर्जा का नियम कहलाता है। तो जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम उस कक्षक की ऊर्जा भी कम, और जिसके लिए n+l का मान अधिक उस कक्षक की ऊर्जा भी अधिक। 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान समान आता है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसके लिए n का मान कम होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन से और भी अधिक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्या कारण है कि 3D कक्षक की ऊर्जा 4s कक्षक से कम हो, 4s कक्षक की ऊर्जा 3D कक्षक से कम होती है। क्या कारण है कि 4s कक्षक की ऊर्जा 3D कक्षक से कम होती है। कक्षकों की ऊर्जा का अभी मैंने बढ़ता क्रम बताया था, उस क्रम में भी 4s कक्षक की ऊर्जा तो कम थी और 3D की ज्यादा थी। तो क्यों होता है ऐसे, देखो बच्चों 4s कक्षक के लिए n+l का मान आपको क्वांटम संख्या में बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाया है। n का मान 4s में 4 है, l के मान मैंने s, p, d और f, s के लिए l का मान 0 था, p के लिए 1 था, d के लिए 2 था और f के लिए कितना था, 3 था। तो n का मान तो 4 हो गया और s का मान क्या हुआ, 0। तो 4 + 0 कितने हुए, 4। इसी प्रकार 3D कक्षक में n+l का मान, n का मान तो 3 है और l का मान d में कितना होता है, 2 होता है। तो 3 + 2 कितने हो गए, 5। 4s कक्षक में n+l का मान 4 होता है और 3D कक्षक में n+l का मान 5 होता है। अतः जिस कक्षक के लिए n+l का मान ज्यादा उस कक्षक की ऊर्जा भी ज्यादा, और जिसके लिए n+l का मान कम उस कक्षक की ऊर्जा भी कम। तो यही कारण है 4s कक्षक की ऊर्जा 3D कक्षक की तुलना में कम होती है, क्योंकि 4s कक्षक में n+l का मान 3D कक्षक के n+l के मान से कम होता है। इस कारण ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। क्लियर सभी बच्चों को ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि 4s कक्षक की ऊर्जा 3D कक्षक से कम क्यों होती है। क्लियर सभी बच्चों को, और बाकी बच्चे भी बोलो। अच्छा चलो, अब मैं दूसरा अब मैं तुमसे करवाऊं तो तुम कर दोगे क्या, मैं तुमसे पूछ लूं कि क्या कारण है 1s कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक से कम होती है। चलो बच्चों
1s कक्षक में n प्लस l का मान बताओ, फटाफट बताओ, और क्वेश्चन भी करवाने हैं मुझे। 1s कक्षक में n प्लस l का मान कितना आया? 1s कक्षक में n प्लस l का मान बोलो फटाफट। 1, वेरी गुड। 2p में n प्लस l का मान कितना आया? 2p में बताओ सानिया, n प्लस l का मान 2p में 3। कविता सही है, समझ गए? इसमें n प्लस l का मान कम है इसलिए ऊर्जा भी कम, और इसमें ज्यादा है इसलिए ऊर्जा भी ज्यादा। अब कर दोगे ना ऐसे क्वेश्चन? चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे कर दोगे ना? तुम तो ये याद रखो, जिस कक्षक के लिए n प्लस l का मान कम उसकी ऊर्जा भी कम, और जिसके लिए n प्लस l का मान अधिक उसकी ऊर्जा भी अधिक होती है। ओके बच्चों, चलो अब समान वाले देखते हैं अपन। आपके पास क्वेश्चन है, क्या कारण है कि 3D कक्षक की ऊर्जा 5s कक्षक से कम में होती है? 3D कक्षक की ऊर्जा 5s कक्षक से कम होती है। 3D कक्षक में n प्लस l का मान 3 प्लस 2 5 आया। 5s कक्षक में n प्लस l का मान 5 प्लस 0 5 आया। दोनों के लिए ही n प्लस l का मान क्या है? समान। ऐसी पोजीशन में बच्चों मैंने आपको बताया था, यदि n प्लस l का मान 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए समान होता है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान कम होगा। तो बताओ बच्चों, 3D कक्षक में n का मान 3 है, 5s कक्षक में n का मान 5 है, तो 3D कक्षक में n का मान 5s कक्षक की तुलना में कम होने के कारण इसकी ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। तो 3D कक्षक की ऊर्जा 5s कक्षक से कम होती है। क्यों? 3D कक्षक में भी n प्लस l का मान 5 होता है, 5s कक्षक में भी n प्लस l का मान 5 होता है, परंतु 3D कक्षक में n का मान 3 और 5s कक्षक में n का मान 5 होता है। अतः 3D कक्षक में n का मान 5s कक्षक के n के मान से कम होने के कारण 3D कक्षक की ऊर्जा 5s कक्षक से कम होती है। दोनों रूल मैंने आपको समझा दिए। सभी बच्चों को n प्लस l का नियम, ऊर्जा का नियम और उसके क्वेश्चन क्लियर? क्लियर हो गए सभी बच्चों को? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में? आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? आज के टॉपिक आप था परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, जिसमें आपने चार्ट बना लिया, ओपबाउ नियम पढ़ लिया। अब आप ओपबाउ नियम के पार्टीशन n प्लस l का नियम, ऊर्जा का नियम पढ़ लिए, इसके क्वेश्चन पढ़ लिए। इनमें कोई प्रॉब्लम? नहीं है किसी बच्चे कोई? अरे है कि नहीं है? नो प्रॉब्लम। चलो बच्चों, तो आज आपके पास नोट्स पहुंचेंगे। परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, जिसमें चार्ट आएगा, ओपबाउ नियम आएगा, कक्षकों की बढ़ती ऊर्जा का क्रम आएगा, n प्लस l का नियम आएगा और 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दिव्या मीना, अब गुड मॉर्निंग कर रही है? गुड मॉर्निंग मैम। चलो इसी के साथ अपन क्लास एंडिंग करने जा रहे हैं। कल की